ਮੋਗਾ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੀ ਰੈਲੀ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮੰਚ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਈਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੇ, ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਨੂੰ ਫੜੇ। यानी कि साफ है कि कैप्टन सरकार वालों बनाई गई एसटीएफ हुण तक ड्रग्स से ਵੱਡੇ ਤਸਕਰਾਂ ਨੂੰ नहीं फड़ पाई गए। इसलिए राहुल गांधी ने आज पंजाब पहुंच के मोगा पहुंच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ਨੂੰ अपील की। एसटीएफ कैप्टन सरकार ने 2 साल पहला बनाई सी ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀ ਤੇ एसटीएफ ਦੇ 3 ਵਾਰ ਮੁਖੀ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ क्योंकि वो प्रधानमंत्री ਨੂੰ मंच तो अपील करते दिखाई देते। होर की कुछ क्या राहुल गांधी ने मोगा पहुंच के सुनाते हैं। सुनील झाकड़ जी, आशा कुमारी जी, कांग्रेस पार्टी के सब मंत्री, एमएलएज, सीनियर नेता, सरपंच, काउंसलर्स, यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई, महिला कांग्रेस, सेवा दल के हमारे लोग, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों और जो पीछे लोग आ रहे हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। गुरु नानक जी की जमीन पर आज हम उनकी याद करते हैं। गुरु नानक जी ने सिर्फ पंजाब को नहीं, पूरे देश को प्यार और भाईचारे का रास्ता दिखाया था। और आज देश में जो माहौल बना है, जो नफरत, जो क्रोध फैलाया जा रहा है, जिस प्रकार से बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री जी हिंदुस्तान में नफरत फैला रहे हैं, उसके खिलाफ गुरु नानक जी ने अपनी पूरी जिंदगी दी थी। उनकी सोच थी कि हिंदुस्तान में प्यार, भाईचारा हो और सब लोग मिलकर एक साथ प्यार से रहें। तो एक प्रकार से उनकी सोच पर आक्रमण हो रहा है, और वो सिर्फ पंजाब में नहीं हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में जो सच्चे मुद्दे हैं उनके बारे में काम नहीं किया जा रहा है, और हिंदुस्तान की जनता को एक दूसरे से लड़ाया जा रहा है। 5 साल पहले नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, बड़े बड़े वायदे किए थे। हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का वायदा, किसानों को सही दाम देने का वायदा, पूरी मदद करने का वायदा। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी रोजगार देने का काम कर रहे हैं। यहां जो उद्योग बंद हो गए थे वो खुल रहे हैं। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा फूड प्रोसेसिंग प्लांट पंजाब में खुलने जा रहा है। मगर बाकी हिंदुस्तान में आप देखें, कहीं भी जाके आप पूछें, युवाओं से पूछें भैया क्या करते हो, वापस जवाब मिलता है कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी ने 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 उद्योगपतियों का माफ किया है। हिंदुस्तान के सबसे बड़े, सबसे अमीर उद्योगपति हैं, नाम आप जानते हो, मगर हिंदुस्तान के किसान का 1 रुपया माफ नहीं कर सकते।
भाषण देते हैं, किसान की बात करते हैं, सही दाम देने की बात करते हैं, मदद करने की बात करते हैं, मगर पूरे हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी ने एक किसान का कर्जा माफ नहीं किया। कर्नाटक में, पंजाब में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है। हर प्रदेश में हमने किसान का कर्जा माफ किया। और चुनाव हुआ अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में, और हमने वहां भाषण में, जैसे हमने पंजाब में कहा था, वहां हमने भाषण में कहा कि देखिए, पैसे की कोई कमी नहीं, अगर सबसे अमीर लोगों का कर्जा माफ हो सकता है तो किसान का कर्जा माफ होगा, और कोई शक्ति इसको नहीं रोक सकती। इन प्रदेशों में बीजेपी के नेताओं ने कहा, जुमला है, कांग्रेस पार्टी कर्जा माफ नहीं कर सकती है। मैंने अपने भाषणों में कहा था 10 दिन के अंदर, 11 दिन नहीं लगेंगे, 10 दिन के अंदर कांग्रेस पार्टी की तीनों सरकारें किसान का कर्जा माफ करके दिखा देंगी। और जो अमरिंदर सिंह जी यहां कर रहे हैं, तीनों प्रदेशों ने 2 दिन के अंदर, सिर्फ किसानों के नहीं मगर जो खेत पे काम करते हैं, मजदूरों, सबको कर्जा माफी करके दी, हजारों करोड़ रुपए। और आज मुझे अमरिंदर सिंह जी बता रहे हैं, मदद करने की बात छोड़ो, नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है, गुजरात के प्रधानमंत्री नहीं है, हर प्रदेश के प्रधानमंत्री हैं, पंजाब के भी प्रधानमंत्री हैं, मगर अमरिंदर सिंह जी कहते हैं कि पंजाब का 31,000 करोड़ रुपया, 31,000 करोड़ रुपया हिंदुस्तान की सरकार पंजाब को वापस नहीं देना चाहती। सरकार बदलने से कुछ ही दिन पहले पिछली सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के साथ सौदा किया, और जो आपका पैसा है, पंजाब के किसानों का, पंजाब के युवाओं का पैसा, वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री आपको नहीं देना चाहता है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी की सरकार नहीं। मगर वही प्रधानमंत्री राफेल मामले में अपने मित्र अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए 5 मिनट में दे सकता है। पूरा देश जानता है, राफेल का कॉन्ट्रैक्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड सरकारी कंपनी को मिलना था। 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज, रेट तय किया गया था यूपीए सरकार, 526 करोड़ रुपए का एक हवाई जहाज था। नरेंद्र मोदी जी ने कॉन्ट्रैक्ट बदला, स्वयं बदला, और जो नेगोशिएटिंग टीम है उन्होंने साफ लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को बदला, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने दाम बढ़ाया, और 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी के जेब में डाले। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड 70 साल से हवाई जहाज बना रहा है, मिग हवाई जहाज, जैगुआर हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज इन्होंने बनाए। हिंदुस्तान की रक्षा करी। अनिल अंबानी ने पूरी जिंदगी हवाई जहाज नहीं बनाया, एक हवाई जहाज नहीं बनाया। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले उसकी कंपनी खुलती है, और
30,000 करोड़ रुपए का फायदा उसको मिल जाता है। पंजाब से 30,000 करोड़ रुपए लेते हैं, जो किसानों का पैसा है, युवाओं का पैसा है। 2 मिनट में अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दे सकते हैं। पंजाब ने क्या गलती की है? पंजाब के किसानों ने क्या गलती की है? पंजाब के युवाओं ने क्या गलती की है? पंजाब की महिलाओं ने क्या गलती की है? ये आपका पैसा है। नरेंद्र मोदी जी को आपका पैसा एकदम वापस कर देना चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी को देश को समझाना चाहिए, देश को समझाना चाहिए कि उन्होंने 30,000 करोड़ रुपए अनिल अंबानी की जेब में क्यों डाले, राफेल कॉन्ट्रैक्ट को क्यों बदला। फ्रांस का राष्ट्रपति क्यों कह रहा है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उसे साफ कहा कि राफेल हवाई जहाज, फ्रांस का हवाई जहाज खरीदना है तो फिर अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दो। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा है। अलग अलग भाषण होते हैं। पहले कहते थे मैं प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहता हूं, मैं चौकीदार बनना चाहता हूं। नया नारा चला है आजकल। पहले कहते थे अच्छे दिन आएंगे, अब कहते हैं चौकीदार चोर है। डिफेंस मिनिस्ट्री के फाइल में लिखा है कि नरेंद्र मोदी जी के कारण राफेल हवाई जहाज देरी में आ रहा है। और भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि राफेल हवाई जहाज समय पे नहीं आया। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने अनिल अंबानी की मदद करने की कोशिश की। समय पे इसलिए नहीं आया क्योंकि आपने पैरेलल नेगोशिएशन किया और आपने एयरफोर्स के पायलट से एयरफोर्स 1000 करोड़ रुपए छीना। वो देश की रक्षा करते हैं, पाकिस्तान में जाकर बम गिराते हैं, शहीद होते हैं, और आप उनकी जेब में से पैसा निकालकर अनिल अंबानी को देते हो। एक ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ। ब्रेक ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਪਹੁੰਚੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ब्रेक ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।